तुम यहाँ कैसे आए और हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी मेरे इतने करीब आने की? शर्म नहीं आती? अरे मेम साहब, मैं आपका सिक्योरिटी गार्ड हूँ, इतना घबराने की क्या जरूरत है तुम्हें? सिक्योरिटी गार्ड हो तो बाहर जाके सिक्योरिटी गार्ड करो अपना काम, समझे ना? यहाँ पर आके मत दिखाओ। मैं तो सिर्फ आपकी रखवाली कर रहा था, जो मेरी ड्यूटी है। मैंने सोचा समीर तो घर में नहीं है, क्यों ना आपके रूम में जाकर आपकी थोड़ा देखभाल कर लूं। मुझे तुम्हारी देखभाल की ना कोई जरूरत नहीं है, मैं अपना ध्यान बहुत अच्छे से रख सकती हूँ। तो मेरे सामने जरा चालाक बनने की कोशिश मत करो, चुपचाप बाहर जाओ और अपना काम करो। अपना काम ही तो कर रहा हूँ ना मैं, क्योंकि जब साहब घर से बाहर गए थे ना, तो मुझे स्पेशली बोल कर गए थे, कह के गए थे कि मेम साहब का अच्छे से ध्यान रखना। तो मैं अच्छे से ध्यान रख रहा हूँ, तो फिर आपको क्या तकलीफ है इसमें? मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा कि तुम्हारी हिम्मत की दाद देनी पड़ेगी। तुम अंदर आकर मेरे ही कमरे पर मेरे बेड पे बैठकर ये सब हरकतें कर रहे हो और मुझे दिखा रहे हो कि मालिक ने तुम्हें ये सब करने के लिए कहा है, मेरी रखवाली करने के लिए कहा है। हाँ, तो क्या प्रॉब्लम है? देख, वो तो तुम्हें 1 मिनट का टाइम देता नहीं है, मैंने बहुत बार देखा है। और तुम्हारा झगड़ा भी इसी बात पे होता रहता है कि वो तुम्हारे पास बैठता नहीं है, बात नहीं करता है। जो तुम्हारे पास बैठना चाहता है, बात करना चाहता है, तुम्हारे दिल की बातें सुनना चाहता है, तो फिर क्या प्रॉब्लम है? देखो, मुझे तुमसे कोई बात शेयर नहीं करनी है। मेरा और समीर का जो भी झगड़ा होता है वो हमारे बीच का है, उससे तुम्हें क्या लेना देना? मुझे लेना देना है इसी चीज से, क्योंकि मेरा दिल दुखता है जब वो तुम्हारे साथ झगड़ा करता है। तो तुम ना अपना दिल मत दुखाओ, वो मेरा घर है, मेरा पति है, मैं जैसे मर्जी संभालूं। तुम्हारा काम है इस घर की रखवाली करना, और तुम्हें इस बात के पैसे मिलते हैं ना, तो तुम यहाँ पर आकर अपना इतनी समझदारी वाला क्यों दिखा रहे हो? वाह, समीर को आने दो, मैं समीर को बताऊंगी कि तुम कितने घटिया इंसान हो, और वो तुम जैसे इंसान पर यकीन करता है और भरोसा करके के मुझे छोड़ के गया है। नहीं, आने दो, मैं ना तुम्हें नौकरी से ही निकलवा दूंगी। हाँ, आने दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि साहब ने साफ साफ बोला था ना मुझे, आपका ख्याल रखने के लिए, आपको प्यार करने के लिए। तुम्हें पता है मुझे बोल कर गए हैं कि मेरे पास तो बिल्कुल ही इतना सा टाइम नहीं है तुम्हारी मैम साहब के लिए, और तुम गेट पे ही खड़े रहते हो। तो फिर अंदर जाके उसकी ढेर सारी प्यारी प्यारी मीठी मीठी बातें जाके सुन लेना। देखो, अपनी बकवास बंद करो, इससे पहले कि मैं शोर मचा के सबको बुला लूं ना, यहाँ से चुपचाप निकल जाओ। बुलाओ मैम साहब, मैं भी देखता हूँ किसको बुलाती हो तुम। बुला लो, मुझे क्या है इसमें, आपकी इज्जत पे आ जाएगी ना कि मेरी कोई इज्जत पे आ जाएगी। देखो, तुम चाहते क्या हो मुझे साफ साफ बताओ। बस तुम यहाँ से निकलो, वरना ना तुम्हारा ऐसा हाल करूंगी कि तुम याद रखोगे। मैं तो चाहता हूँ कि तुम कुछ ना कुछ करो, तुम कर ही नहीं रही हो। कोई है? हाँ, मैं हूँ। क्या काम है मैम साहब? तुम हटो। कहाँ जा रही हो? तुझे पता है मैं इस घर का रखवाला हूँ, और इस घर की चीजों को रखवाली कर रहा हूँ, तो क्या प्रॉब्लम है तुम्हें? इसी चीज के पैसे मिलते हैं ना मुझे। मैं तुम जो भी चाहते हो मैं तुम्हें दे दूंगी। तुम्हें पैसे चाहिए? नहीं, मुझे तुम चाहिए, बस तुम्हारी देखभाल करने दो मुझे, मेरी ड्यूटी पूरी। नहीं, ये सब सही नहीं है, तो तुम यहाँ से जाओ प्लीज। अगर किसी को पता चला कि तुम यहाँ पर आए और ये सब हुआ तो मेरी बहुत बदनामी होगी। नहीं होगी ना, क्योंकि ना तो तुम बताने वाली हो किसी को, और ना ही मैं। नहीं, प्लीज प्लीज मुझे छोड़ दो, प्लीज। कोई है? हाँ, मैं हूँ। कोई है? रात तो दिन बड़ा अच्छा हो गया। क्या यार, एक्सरसाइज भी नहीं करने देती तुम। तो और क्या, कितनी एक्सरसाइज करोगे? ये बॉडी भी तो तुम मेरे लिए बना रहे हो ना, किसी और के लिए थोड़ी। वो बात तो चलो ठीक है तुम्हारी, पर एक्सरसाइज करने तो दो मुझे। कितनी एक्सरसाइज करोगे? इतने टाइम से कर रहे हो, यार बस करो ना। अभी तो वार्म अप ही किया था मैंने। अच्छा जी, वार्म अप किया था।
1 घंटा हो गया तुम्हें छत पर, क्या कर रहे थे फिर? यार 1 घंटा कब हुआ है, पहले मुझे काम था स्टोर रूम में, साफ करने चला गया। इतना गंद मचा रखा है तुम लोगों ने यार, कभी उधर भी जाया करो अगर कोई बसता नहीं है वहाँ पे। तो ठीक है ना, वो काम वाली आएगी तो उसे बोल दूंगी कि वो कर देगी साफ। यार काम वाली तो 1 हफ्ता नहीं आएगी, तो 1 हफ्ता क्या ऐसे ही पड़ा रहेगा? वो तो अपने भांजे की शादी पे गई हुई है। तो ठीक है ना, तो तुम मेरे साथ कहीं चल पड़ो। यार क्यों सुबह सुबह तुम मेरा मूड खराब करेगी? कहाँ पे जाना है तुम्हें? जहाँ तुम ले चलो। चलो जहन्नम चलते हैं। बस इतनी इतनी रोमांटिक बात में ये जहन्नम कहाँ से आ गया? तुम ऐसी बात करो कि चलो स्विट्जरलैंड चलते हैं डार्लिंग। बोल देते हैं पेरिस चले। हाँ वो भी अच्छा है। हाँ, जाने में कौन सा पैसा चलता है, बोलने में कौन सा बड़ी बात है। हाँ पेरिस छोड़ो, लंदन चलेंगे, फिर न्यूयॉर्क चलेंगे। बस तुम मुझे सपने ही दिखाओ बड़े बड़े, लेकर कहीं मत जाना। यार क्यों फालतू जैसी बातें कर रही है? तुम्हें क्या पता लगता है यार, हम स्विट्जरलैंड जा सकते हैं। सैलरी तो देखो मेरी, बातें तो ढंग की कर लिया करो ना। तो क्या हो गया, अगर थोड़े से पैसे तुम अपनी बीवी पर लगा दोगे। वैसे भी ना मैंने सुना है जितने पैसे तुम अपनी बीवी पर इन्वेस्ट करते हो ना, उतना और पैसा आता है। अच्छा, ऐसी कौन सी तो शेयर मार्केट है? वैसे तुम पर जो पैसा लगेगा उसके रिटर्न की तो कोई वो नहीं है, उम्मीद भी नहीं है मुझे। ऐसा रिटर्न की नहीं है, वो ना कहते हैं यूनिवर्स तुम्हें और देता है, पर तुम इन सब चीजों को तो मानोगे नहीं। तुम्हें तो ये सब चीजें वेस्ट लगती हैं कि अगर मैंने थोड़े से पैसे मांग लिए तो बस अब इसने वेस्ट कर देने हैं। वेस्ट ही करोगे यार, वही पैसा मैं कहीं पे इन्वेस्ट करूंगा उसका दुगना तिगना हो जाएगा। वो चीज है हमारे फ्यूचर के लिए काम आएगा। घूमने चलो, घूमने जाने से क्या होगा? घूमने तुम्हें ले तो जाता हूँ, यहाँ पे मॉल में चली जाते हो, हर सैटरडे संडे तुम्हें मूवी दिखाने जाता हूँ। वो चीजें नहीं तुम्हें दिखाई देती, तुम्हें सिर्फ जो चीजें तुम्हारे पास है उसकी वैल्यू नहीं है तुम्हें। अच्छा, तो तुम पिछले 1 घंटे से छत पे क्या कर रहे हो वैसे डार्लिंग, ये तो बताओ। मैं ना डांस कर रहा था, अभी मैं स्टार्टअप किया था ऐसे, तुम आ गई। यार सिंपल सी बात है, एक्सरसाइज करने आया हूँ मैं, और क्या करने आया हूँ। तो तुम कह रहे हो कि तुम्हारी एक्सरसाइज हुई नहीं, इसका मतलब तुम किसी और से फोन पे बातें कर रहे थे। मेरे पास फोन भी नहीं है, फोन भी नीचे पड़ा है। क्या पता कोई पड़ोस वाली फंसा रखी हो, देख लो। देख लो, सेटिंग तो नहीं कर रखी तुमने? तुम्हारी वही है सहेली कोई होगी, देख लो बिमला शिमला फंस गई होगी मेरे साथ, देख लो कौन है जहाँ पे। अरे सुबह सुबह फालतू बातें मत किया करो यार तुम मेरे साथ। अरे मजाक कर रही हो यार, तुम्हारे साथ मजाक भी ना करूं। अगर ऐसी प्रॉब्लम है ना तो ठीक है, कोई बाहर से ला दो जिसके साथ मैं मजाक करूं। अच्छा तो फिर ऐसी बात है, मैं भी बाहर से ले आता हूँ। तो तुम अपने साथ तो मजाक करने नहीं देते, मजाक करो तो चिढ़ जाते हो, नहीं करो तो कहते हो कि शांत हो। जब बोलती हूँ तो प्रॉब्लम, ना बोलो तो प्रॉब्लम। टाइम की बात है ना, सुबह सुबह में जाके यार बंदे का मूड तो देखो। मेरा तो एक्सरसाइज करने का मन था, ऊपर से मुझे डिस्टर्ब करने लग गई तुम। अच्छा, अब चलो मुझसे यार, तुम डिस्टर्ब होने लग गए। यार ये बातें छोड़ो, तुम मुझे ये बताओ किस काम के लिए आई थी? ओह, तो तुम्हें पता चल गया मैं इसी काम से आई हूँ। और कौन सा, जहाँ पे शॉपिंग के लिए पैसे मांगने होंगे, ज्यादा से ज्यादा क्या घूमने लेके जाना होगा। आज छुट्टी का दिन है, मेरी छुट्टी खराब करने का प्लान होगा तुम्हारा, यही होगा और कोई बात नहीं होती तुम्हारे पास। तुम ना देखो, मुझे ऐसा करो, मुझे ना 20,000 रुपए दे दो, मुझे थोड़ा सा काम है। यार 20,000? यार तुम्हें क्या लगता है पैसे पेड़ों पे लगते हैं? 20,000? देखो जो भी काम है मैं तुम्हें बता दूंगी, पर चलो जल्दी अब नीचे। क्या यार, जब तक तुम्हें दूंगा ना पैसा ऐसे ही होगा तुम्हें। क्या हो गया, इतनी देर लगा दी आने में? तुम्हें तो इसको छोड़ोगे तभी कुछ दिखेगा ना। आके पास बैठी हूँ, लगे हुए अपने इसमें बुक में घुसे हुए हो। यार सुबह सुबह तो ने मेरी एक्सरसाइज खराब कर दी यार, मेरा रीडिंग का टाइम है, सारी छुट्टी की ऐसी तैसी कर दी यार। दिन भर आग बबूला क्यों होती रहती हो? बात तो बताओ, क्या हो गया तुझे अभी? अरे आग बबूला होने वाली बात नहीं, डरने वाली बात है। तुम तो अगर थोड़ा सा बाहर देखोगे तब तुम्हें पता चलेगा ना कि बाहर क्या चल रहा है। अपनी जिंदगी में इतना उलझे रहते हो कि अपनी बीवी के लिए टाइम नहीं, तो दुनिया लोगों के क्या ही होगा तुम्हारे पास टाइम। यार मेरी बात सुनो, हफ्ते में 7 दिन होते हैं और 6 दिन मेरे बॉस के साथ चले जाते हैं। एक दिन मैं अपने लिए निकालता हूँ, उसमें भी तुम्हें दिक्कत है? मुझे दिक्कत नहीं है, मैं सिर्फ इतना बोल रही हूँ कि बाहर क्या हो रहा है इसकी भी खबर रखा करो। यार क्या हो गया अभी, क्या करूं मैं अभी? हाँ, तुम कुछ मत करो, तुम ना सिर्फ मुझसे झगड़ो, उसके लिए तुम्हारे पास बहुत ज्यादा फ्री टाइम है। चलो ठीक है मेरी प्यारी बीबी, ये बताओ अब क्या हो गया? सिंपल सी बात बताओ, क्या हो गया? अभी शॉपिंग वाले पैसे तो नहीं कहीं गिराए कभी? अरे नहीं यार, तुम्हें बस पैसों की पड़ी रहती है। फिर क्यों गुस्सा भी हो रही हो? कि बात तो हो, पैसों की पड़ी रहती है। अभी क्या और पैसे मांगने होंगे तुमने, और क्या हुआ? अरे नहीं यार, पैसे नहीं मांग रही हूँ। तुम्हें पता है हमारे पड़ोस में क्या हुआ है? क्या हो गया? मुझे क्या पता, मैं तो घर में था। वैसे तो प्रॉब्लम है, घर छोड़ो। प्रॉब्लम ये हुई है कि ना हमारे पड़ोस में चोरी होगी, और तुम्हें पता है वो शर्मा जी, उनके वो बगल वाले शर्मा जी? हाँ, उनके ना जो पापा थे
है ना, उनके यहाँ पर इतना बड़ा जख्म हुआ है, इतने ज्यादा उनको यार तुम चोट क्या आई। बोल रहे हो, एक्सीडेंट हो गया क्या उनका? अरे एक्सीडेंट नहीं हुआ, चोर चोरी करके लेके जा रहे थे और वो बीच में आया, उन्होंने उनको धक्का लगाया और बहुत ज्यादा चोट लगी है उनको। क्या चोर? चोर आए थे उनके घर में? हाँ, और सारी ज्वेलरी, सारे पैसे, सब कुछ ले गए। क्या यार, मैंने बोला था हमारे सोसाइटी वालों को भी सिक्योरिटी गार्ड रख ले। हाँ, तुम सिक्योरिटी गार्ड वालों को छोड़ो, तुम सुनो, तुम सोसाइटी वालों के भरोसे मत रहो, तुम ना एक सिक्योरिटी गार्ड रख दो ताकि ना हमारे घर में ऐसा कुछ ना हो। तुम तो यार एक मेरी बात सुनो, उनके घर में जो होना था हो गया, ऐसे थोड़ी अभी हमारे घर में भी हो जाएंगे। क्या पागलों जैसी बातें कर रहे हो? क्यों? सोसाइटी का सिक्योरिटी गार्ड है तो है, तुम क्या बोल रहे हो अलग से अपना भी सिक्योरिटी गार्ड रख लूं मैं? नहीं, तो तुम क्या कहना चाहते हो कि तुम्हारे पास को अगर चोर आएगा तो वो नोटिस देकर आएगा कि सर जी मैं आपके घर में आ जाऊं प्लीज? यार इतनी सी बात होती है, इतना तुम हंगामा कर देती हो। उनके घर चोरी हो गई, ठीक है, इसका मतलब ये थोड़ी है भी हमारे घर में भी चोरी हो जाएगी। तुम्हें क्या दिक्कत है? मैं हूं तो हूं तुम्हारे पास। हाँ, हो तुम मेरे पास, अभी हो और कल को निकल जाओगे, और कल नहीं होगे तो पता नहीं तुम्हारा हफ्ता, 10 दिन, 15 दिन, कितने दिन बाहर रहते हो तुम। यार फिर कौन सा तुम्हारे घर में सोना चांदी है, क्या हो जाएगा, क्या है तुम्हारे पास? हाँ, लोगों को थोड़ी पता है, लोग तो अगर चोरी करने आए, उन्हें कुछ ना मिला तो क्या पता मुझे ही मार कर चले गए। पर हाँ, ये तो तुम्हारे लिए बहुत अच्छी बात है ना, तुम तो चाहते हो मैं मर जाऊं, तभी तुम्हारे सर पे बैठी रहती हूँ, तुम्हें टोकती रोकती रहती हूँ, तुमसे पैसे खर्चवाती रहती हूँ, है ना। बढ़िया बात है, मेरे पास नई बीबी आने का मौका मिल जाएगा। यार क्यों पागलों जैसी बातें कर रही हूँ? उनके घर चोरी होनी थी तो हो गई, ठीक है, उसमें हम तो कुछ कर नहीं सकते। सिक्योरिटी गार्ड हमारा अच्छा भला है, वहां पे जो होना है वो तो होके ही रहेगा। अच्छा, सिक्योरिटी गार्ड क्या सिक्योरिटी गार्ड तो वो पहले भी था ना, तब भी तो चोरी हो गई। फिर यार तुम क्या कहना चाहती हो, मैं क्या कर सकता हूँ इसमें? तुम सिर्फ इतना करो कि एक सिक्योरिटी गार्ड रख दो, ताकि जब तुम अपने टूर ट्रिप्स पे जाओ ना अपने जॉब के लिए, तो मैं यहाँ पर सेफ रहूं, ना कि तुम्हारे साथ रहकर मेरे को भी टेंशन रहे कि तुम यहाँ पर हो नहीं, अगर कोई आ गया तो, अगर कुछ हो गया तो। हो गया तुम्हारा? यार मेरी बात सुनो, एक सिक्योरिटी गार्ड रहेगा जहाँ पे, ठीक है, उसका खाना पीना उसका बर्डन हो जाएगा, ऊपर से वो सैलरी लेगा, फ्री में तो आएगा नहीं वो। हाँ, तो कोई कम सैलरी वाला रख लो ना, लोग बहुत हैं आजकल। कम सैलरी में तो राजा बाबू ही आएगा, कोई रामू बाबू काका। यार मुझे नहीं पता, तुम किसी से भी अपने दोस्त से बात करो, कोई सही से रेट में या सही सैलरी में एक मिल जाए बंदा। मेरी बात सुनो यार, मेरे पास बहुत सा काम है, ठीक है, सुबह सुबह तुमने मेरी एक्सरसाइज खराब कर दी, अब तुमने बुक का, तुम अपने हिसाब से देखो, ये मेरी प्रॉब्लम नहीं है, किधर की बात किधर लेके आ जाती हो। इस इंसान को तो किसी चीज की पड़ी ही नहीं है। हाँ जी यश जी, सॉरी काटे। ठीक, अपना नाम। आपका नाम क्या है? मेरा नाम यश है मैम। ओके, शर्मा जी ने मुझे बताया था कि आप आने वाले हैं। हाँ, शर्मा जी ने भेजा है मुझे। वैसे आपने पहले भी ये काम किया है या फिर पहली बार कर रहे हैं? जी मैम साहब, मैं ये 9 साल से काम कर रहा हूँ। 9 साल? फिर तो काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस है आपको। जी मैम साहब, मैंने अलग अलग घरों में, अलग अलग फैक्ट्रीज में, अलग अलग ऑफिस में वर्क किया है। तो आपने मतलब यहीं आसपास ही कहीं घर ले रखा है या फिर आप दूर से अप डाउन करते हैं? नहीं, मैं किराए के घर पे रहता हूँ। अच्छा, वही बात है ना, क्योंकि अपना घर हो और तो बात अलग होती है कि बंदा इधर से उधर काम के लिए ट्रैवल कर लेता है, बट अब किराए के घर पे फिर आप, ज़रूरी तो नहीं है कि एक ही जगह आपको हमेशा जॉब मिलती होगी, दूर दूर भी मिलती होंगी। हाँ, जैसे मैंने आपको बताया कि 9 साल हो गए मुझे ये जॉब करते हुए, और अलग अलग प्लेसेस पे मैं ये काम कर चुका हूँ। ओके, तो मुझे बताइए आप सैलरी वगैरह का कैसे करेंगे, क्योंकि देखिए ज़्यादा सैलरी तो हमें नहीं चाहिए इसमें। कोई प्रॉब्लम नहीं है, जितनी आप दे सकते हैं सैलरी उतनी मेरे लिए काफ़ी है, क्योंकि ना मेरे आगे है ना कोई पीछे, मैं अकेला हूँ। ओके, चलिए फिर तो ग्रेट, बहुत अच्छी बात है। आप कब से ज्वाइन कर सकते हैं? आप बताओ कब से कर सकता हूँ? आप चाहें तो आज से ही ज्वाइन कर लीजिए, मुझे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ठीक है, मैं अभी से ज्वाइन कर लेता हूँ। चलिए ठीक है, मैं आपके लिए चाय पानी लेकर आती हूँ, आप बैठिए। जी जरूर। तुम्हें क्या लगता है कि मैं कोई सिक्योरिटी गार्ड हूँ?
तुम्हें तो कानों कान कभी खबर नहीं होगी कि मैं चीज़ क्या हूँ। दोस्तों, अगर ये चीज़ आपने जाननी है कि मैं कौन हूँ, क्यों आया हूँ यहाँ पर, तो इसके लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि अगले भाग में हम बताएंगे कि मैं क्या चीज़ हूँ। कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना। धन्यवाद।